Hello everyone, welcome back to your own study platform। और आई होप आपको सभी को अपना जो A1 ट्यूटर का लास्ट वीडियो था काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो। और उसी चैप्टर के कंटिन्यूटी में इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड कोडोमिनेंस, वो उसके लिए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर के टॉपिक को कवर करते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। और इवोल्यूशन वाला टॉपिक आपका एनसीईआरटी में जो इस सेशन के लिए है 2022-23 के लिए डिलीट किया गया है, दैट वुड नॉट बी इन्वॉल्व इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो लेट्स सी द टॉपिक नाउ। आई होप आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि एक्चुअली में अगर हम बात करें कि कोई भी जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है, लाइक सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, हम वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो हमने जब स्टडी किया था न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्रोमोसोम होते हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो जो क्रोमोसोम होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, राइट। और जो लास्ट पेयर है वो क्या होता है, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ऑटोसोम अगर ह्यूमन बीइंग में हमने बात की थी तो कितने थे हमारे पास टोटल, 46 या वी कैन से 23 पेयर, है ना, टोटल इतना ही है। अब अगर हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ गैमेट में ऑफ कोर्स हाफ यानी हैप्लॉइड है, तो 23 ओनली विल कम, है ना। तो अब 23 में से 22 तो क्या होंगे, ऑटोसोम, और 23rd जो होगा वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। यानी यही डिसाइड करेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका क्या सेक्स होगा, दैट वुड बी अ बॉय और अ गर्ल। वही डिसाइड करेगा कि कोई भी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बॉय होने वाला है या गर्ल, राइट। वो जस्ट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कैसे होगा। तो लेट्स सी, आपको यहाँ पे ये फिगर दिखाई दे रहा है, आपको ये फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस फिगर में आप देखिए कि ये है एक मेल, राइट, ये फीमेल है। यहाँ पे जस्ट ये सेंटर में जो रिटन है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम ओनली, राइट। अब जब इनका लाइक जो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ये है लास्ट 23rd पेयर, और फीमेल का क्या है, एक्स एक्स है। अब जब इनका गैमेट फॉर्मेशन बनेगा तो क्या क्या गैमेट बन सकता है, या तो जो 23rd पेयर गैमेट में जाएगा, 23rd सिर्फ जो गैमेट में जाएगा, पेयर नहीं जाएगा, 23rd जो क्रोमोसोम जाएगा, या तो वो जाएगा एक्स या वो क्या जाएगा वाई। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल जो 23rd पेयर है वो क्या होता है, सेम है, होमोजाइगस है। तो दोनों में से कोई भी जाएगा बट कंट्रीब्यूशन तो एक्स का ही रहेगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि जब कभी भी जो मदर है वो एक्स कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन जो फादर है वो एक्स या वाई दोनों में से कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी एक्स के साथ पेयरिंग हो सकती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक्स की। तो दैट मीन्स जो वुड बी चाइल्ड होगा वो हो सकता है एक फीमेल हो, यानी एक गर्ल चाइल्ड हो, और हो सकता है इस एक्स की पेयरिंग हो जाए किसके साथ, एक्स वाई के साथ। तो इसका मतलब हो सकता है वो पेयरिंग किसके साथ हो जाए, वाई के साथ, तो क्या बनेगा, द चाइल्ड विल बी अ बेबी बॉय। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। बट देयर इज वन मोर पॉइंट, ये तो हमारा हमने ऐसे एक्स और वाई से कैसे डिटरमाइन किया, बिकॉज जो हमारा सेक्स है ह्यूमंस में है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। दैट मीन्स वो क्रोमोसोम डिपेंडेंट होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और इंडिविजुअल की जिसमें नहीं होता वो जेनेटिकली डिटरमाइंड, फिर कैसे होता है, दैट मीन्स वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है। वो फैक्टर में से लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है आपके में, लाइक फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, लेट्स सी। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल है रेप्टाइल का, तो जब रेप्टाइल्स में नियर बाय हाई टेम्परेचर हो जाए, लाइक 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो एग का, किस चीज़ का, हैचिंग का जो टेम्परेचर है उसमें 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तो दैट मीन्स जो रेप्टाइल बनेंगे वो बनेंगे क्या, मेल, राइट। और अगर वहीं जो हैचिंग टेम्परेचर है, जो एग जो है वो
किस टेम्परेचर पे है, लेसर देन 30 है, यानी 32 से लेस है या 30 से लेस है, नियर बाय 30 है, तो इसका मतलब है जो एग है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसमें से एक फीमेल जो रेप्टाइल है वो प्रोड्यूस होगा, लाइक एलिगेटर्स में, ठीक है। लेकिन वहीं यही टेम्परेचर डिपेंडेंसी अलग हो जाती है इन केस ऑफ एम्फीबियन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एम्फीबियन के अलावा अगर बात करें किसकी, टॉर्टोइज टर्टल्स की, तो उनके केस में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के केस में वहाँ पे फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर बात करें लो टेम्परेचर की तो उस केस में वहाँ पे मेल्स प्रोड्यूस होंगे। आई होप क्लियर है। इसका मतलब वहाँ पे क्या एक्स और वाई वाला सिस्टम जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम वाला सिस्टम है, नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर पे, और वो फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर, राइट। तो यू मे सी हेयर कि thus the some animal like few reptiles, the temperature at which the fertilized egg are kept, वो क्या डिटरमाइन करेगा, द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एग, वेदर इट विल बी अ मेल और फीमेल। ऐसे ही यहाँ पे एक और लाइन है, यू में सी कि अदर एनिमल सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, लाइक अभी वो क्या है, दे आर एज मेल बॉडी, बट लेटर ऑन एज पर द फैक्टर कंडीशन रिक्वायर्ड वो मेल से अपने आप को क्या कर सकते हैं, फीमेल में कन्वर्ट, राइट। दे आर नॉट हर्मोफ्रोडाइट लाइक अर्थवॉर्म, उनके पास दोनों नहीं है, बट दे कैन स्विच मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। आई होप क्लियर है ये पॉइंट भी। तो यहाँ पे भी क्या प्रूफ हो जाता है कि द सेक्स आर नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन दीज केस। आई होप क्लियर है। बट हमारे केस में मैंने क्या बताया कि इट इज लार्जली डिटरमाइंड, राइट, विद द लास्ट क्रोमोसोम दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। आई होप क्लियर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर द जेंडर ऑफ द न्यू चाइल्ड विल बी अ बॉय और गर्ल। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि अक्सर जो पहले का मतलब सोसाइटी थी, इवन आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, बट यू में सी के फीमेल तो कंट्रीब्यूशन सेम क्रोमोसोम का कर रही है, दैट आइदर इट इज 45th और 46, दोनों में से जो भी जाएगा वो कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एक्स का करेगी, और मेल और फीमेल होने का डिसाइड किसके क्रोमोसोम ने किया है, वो डिटरमाइन किया है मेल के क्रोमोसोम ने, राइट। तो ये सब मिसकंसेप्ट हैं और कुछ नहीं है। आई होप क्लियर है ये। लेकिन कंट्रीब्यूशन दोनों के क्रोमोसोम का होता है, यानी एक क्रोमोसोम इसका और एक इसका, तभी किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है, सेक्स डिटरमाइन। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। ये वही आपका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो गैमेट हैं ये किसके हैं, मेल के हैं, यानी स्पर्म सेल में हो सकता है एक्स हो या वाई हो, और मेल में से तो डिफरेंट है इसीलिए हेटेरोगैमेटी है, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल तो दोनों के ही चांसेस एक्स के ही हैं। तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है उस पर डिपेंड करेगा कि जो चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड यानी गर्ल चाइल्ड है या बॉय, राइट। ये सारा सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो हेयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज कोडोमिनेंस, और वो वैसे एनसीईआरटी में आज टॉपिक तो नहीं गिवन है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले हमें उस टॉपिक को समझना होगा, तो लेट्स सी दैट टॉपिक नाउ। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट इज कोडोमिनेंस। सी द वर्ड को, राइट, तो उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। को यानी इक्वल, राइट। तो कोडोमिनेंस एक्चुअली में क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डोमिनेंस। ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ड क्या है, डोमिनेंस, तो इट इज अ काइंड ऑफ डोमिनेंस, जहाँ पे हम अब तक क्या बात कर रहे थे कि कोई भी जो जीन है वो पेयर में होता है, लाइक हमने कैपिटल टी की बात की थी, चाहे वो स्मॉल टी हो, बट हमेशा पेयर में होते हैं। बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल लेटर रिसेसिव को, और कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट को। तो यहाँ पे जो कोई भी एलील्स होंगे वो इक्वली होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वली क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। किस कंडीशन में, किसी भी हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में। हेट्रोजाइगोटिक का मतलब है, हमने पहले बात की थी कि जब होमोजाइगोटिक कंडीशन है तब भी डोमिनेंट क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी है,
लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एक ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जिसमें अगर जीन ए है और जीन बी है, तो ये भी अलग जीन है, ये भी अलग जीन है, लेकिन दोनों हैं किसके लिए? ब्लड ग्रुप के लिए। तो ये इक्वली ही दोनों क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे एज ए बी ब्लड ग्रुप टाइप। तो इसका मतलब ये भी उतना ही डोमिनेंट है जितना बी है। आई होप क्लियर कि कोडोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ डोमिनेंस जहां पे दोनों एलील क्या होंगे? एक साथ इक्वली डोमिनेंट होंगे। किस केस में? इन केस ऑफ हेटेरोजाइगोट। तो दिस रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग विद द फिनोटाइप नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव। ना तो वो जस्ट एक सिंगल डोमिनेंट है और ना ही रिसेसिव। वहां पे दोनों जीन क्या कर रहे हैं? दे आर इक्वली डोमिनेंट। एंड एग्जांपल इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? ये हमारा ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप सिस्टम है। यानी ह्यूमंस में बेसिकली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेट्स सी दैट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली ह्यूमंस में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। या तो ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का होगा ए, या होगा बी, या होगा ए बी, या ओ। ठीक है, अब ये कैसे होंगे? लेट्स सी। हमने क्या बात की? कोडोमिनेंस की। और वो कहाँ शो हो रही है? ए बी सिस्टम में। तो लेट्स सी दिस नाउ। अगर हमने लास्ट टाइम जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वहां पे भी बात की, और हम हमेशा बात कर रहे हैं कि हमेशा गैमेट एक सिंगल जो है जीन कैरी कर रहा है किसी भी कैरेक्टर का, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइक एलील फ्रॉम पेरेंट 1 जो गैमेट है वो ये वाला जीन कैरी कर रहा है, और एलील फ्रॉम द पेरेंट 2, लाइक ये अगर मेल का गैमेट है और ये फीमेल का गैमेट है, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? लेट्स सी। तो पॉसिबिलिटी की पेयरिंग की चेक करते हैं कि अगर मदर जो है या फादर जो है मेल है, लाइक ये, और ये क्या हमने बात की अभी? फीमेल। तो अगर फर्स्ट केस में हम बात करते हैं, अगर मेल ने जो जीन कंट्रीब्यूट किया है दैट इज आई ए। अब ये आई ए क्या है? हमारे पास बेसिकली जो ब्लड ग्रुप के लिए 3 टाइप के जीन होते हैं। या तो जीन होगा आई ए, या जीन होगा आई बी, और या फिर होगा आई। ठीक है, दैट इज रिसेसिव वन, बिकॉज हमने स्मॉल आई से लिखा है। तो ये जो एलील्स हैं, ये एलील्स किसके लिए हैं? हमारे ब्लड ग्रुप के लिए। अब इनमें से कौन से दो जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू डिसाइड द ब्लड ग्रुप, उसके हिसाब से हमें कोई भी ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप टाइप पता चलेगा, डिटरमाइन हो जाएगा। लेट्स सी नाउ। तो जो 3 ब्लड ग्रुप्स हैं, सॉरी जो 3 एलील्स हैं, उसमें से अगर जो मेल है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया फर्स्ट केस में? आई ए जीन। ठीक है, सेम फीमेल ने भी कंट्रीब्यूट किया आई ए। तो अब पेयरिंग किसकी हो गई? आई ए और आई ए। ये कैसा है? जैसे हमने कैपिटल टी के केस में बात की थी। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है, ये तो एज इजी है जो फर्स्ट लॉ में था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इजीली आपको समझ आ गया कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए, राइट? अब अगर बात करें सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस में मेल ने अगेन क्या कंट्रीब्यूट किया है? आई ए, लेकिन फीमेल ने कंट्रीब्यूट किया आई बी। तो अब दोनों की पेयरिंग क्या हो गई? आई ए एंड आई बी। तो अब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड केस में, अगेन जो मेल है उसने कंट्रीब्यूट किया क्या? आई ए जी, लेकिन फीमेल ने कंट्रीब्यूट किया रिसेसिव आई, दैट इज स्मॉल लेटर। तो अब आप देखो ये केस कैसा है? जैसे मोनोहाइब्रिड में आपने बात की थी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली, तो हाइट यहाँ पे क्या हुई थी? फिनोटाइप क्या हुआ था? टॉलनेस का। क्या फिनोटाइप था? टॉलनेस का। तो सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे फिनोटाइप क्या हो गया? डोमिनेंट जीन वाला, दैट इज ए। ऐसे ही यहाँ पे फिर से क्या केस आ गया? कोडोमिनेंस वाला, दैट इज ए बी। अब हम बात करें लाइक बी की, तो बी के केस में जब दोनों जीन बी हैं तो ये एज इसके जैसा ही है, तो कोई नहीं वो डाउटफुल वाली होने की बात ही नहीं है। तो ब्लड ग्रुप विल बी बी। यहाँ पे भी इजी है, अगर मेल जो है वो आई बी और जो फीमेल है वो स्मॉल आई अगर कंट्रीब्यूट करती है तो ब्लड ग्रुप विल बी अगेन बी। लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ है, दैट मीन्स ना तो फादर ने आई ए कंट्रीब्यूट किया ना बी, ऐसे ही ना मदर ने। दोनों ने कौन से जीन कंट्रीब्यूट किए? देयर गैमेट कैरीज द रिसेसिव वन। तो सिर्फ उसी केस में चांसेस क्या होंगे? ओके, राइट? लेकिन उसके अलावा भी ये ओके चांसेस कब हो सकते हैं? तो उसके भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपको ये ना समझ आए तो आप कैसे लिख सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए
कि लाइक आपके जो कोई भी एक मेल है जिसका गैमेट है, पॉसिबल गैमेट क्या होगा, आई ए है ना, और आई बी है। ये क्या है, कोई भी मेल। और यहाँ पे फीमेल के केस में गैमेट उन्होंने बता दिया आपको आई ए और आई ए अगेन। तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं क्या होगा गैमेट। ये देखिएगा, यहाँ पे तो दोनों जीन क्या है, आई ए वाले हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे क्या है, एक आई ए है और एक आई बी है, तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगी, ए बी की पॉसिबिलिटी। हेयर अगेन द ब्लड ग्रुप विल बी ए, और यहाँ पे फिर से क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ए बी की। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट फर्टिलाइज करेगा, उस बिहाफ में कोई भी ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाएगा। आई होप पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे ये टॉपिक, तो आप इस टेबल की हेल्प से और इजी इसको बना सकते हैं, जैसे आपने पुनेट स्क्वायर बोर्ड की हेल्प से किया था कि बेसिकली हमारे पास कितने जीन हैं, हमारे पास 3 जीन है। तो यहाँ लिख लीजिए, आई ए है, आई बी है, आई स्मॉल, देन अगेन आई ए है, आई बी है एंड स्मॉल आई अगेन। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि दोनों ने क्या कंट्रीब्यूट का, आई ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, दैट इज कोडोमिनेंस, जिसके रीजन से हम पढ़ रहे हैं। अगेन यहाँ पे ए बी, बिकॉज दोनों ने, एक ने आई ए कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे आई बी। यहाँ पे स्मॉल आई है तो आई ए है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, सिर्फ ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ बी, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, स्मॉल आई है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, हेयर यू नो द ब्लड ग्रुप विल बी बी, हेयर ब्लड ग्रुप विल बी ए, और यहाँ पे दोनों की पेयरिंग कैसी होगी, होमोजाइगोटिक कंडीशन, तो ब्लड ग्रुप विल बी बी अगेन। तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और रही बात ब्लड के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की, तो उसके लिए आपको RH फैक्टर के बारे में पढ़ना होता है। तो किसी भी ब्लड ग्रुप में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH वर्ड लिया गया है रीसस से, बिकॉज ये फैक्टर फर्स्ट टाइम रीसस मंकी में ऑब्जर्व किया गया था। तो RH फैक्टर अगर किसी भी ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो दैट ब्लड ग्रुप विल बी RH नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो जाएंगे आपके इस बिहाफ में, या तो ए बी, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ऐसे ही ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, और ऐसे ही ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। एंड दिस इज वाज द लास्ट टॉपिक, और यहाँ पे हमारा टॉपिक और चैप्टर के सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर फिर भी कोई डाउटफुल लगे तो यू मे कमेंट in the comment box. I'll explain that to you further. So keep learning and watch the video and wait for the next one. Thank you.